ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। कार्तिक स्नान का सारा नियम विधि हम जानेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। विधि और तुलसी पूजन की विधि में होने वाली है। कार्तिक मास के समस्त विधियों के विषय में आप इस वीडियो में जानेंगे। स्नान का क्या महत्व है, दान कैसे करें, तुलसी जी की पूजा क्या करें और व्रत का क्या नियम है पूरे कार्तिक मास में, और कब से यह स्नान शुरू होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुआर मास की जो पूर्णिमा है, जो कि शरद पूर्णिमा है, वहीं से उसी दिन से कार्तिक मास का जो नियम है वो आरंभ हो जाता है। तो इसमें आप नियम कैसे शुरू करेंगे, सारी चीजें आप लोग समझेंगे विस्तार से। और क्या पुण्य है, क्या लाभ है कार्तिक मास के नियम को निभाने का, माँ तुलसी जी की पूजा करने का, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में समझते हैं पूरे कार्तिक मास के नियम को। तो चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमेशा मेरा यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। आइए कार्तिक मास स्नान के विषय में बताती हूँ। कार्तिक मास जो स्नान है, दान है, तुलसी जी की पूजा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात, श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं। वैसे तो नियम की बात करूं तो कार्तिक मास में कल्पवास करते हैं लोग, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तीर्थ में वास करते हैं, ये सारे नियम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग तीर्थ स्थल नहीं जा सकते हैं, जो लोग नदी या किसी पवित्र सरोवर में स्नान नहीं कर सकते, उनके लिए घर पर ही मैं साधारण नियम बताती हूँ। ये नियम स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहला नियम स्नान का बताती हूँ, जो कि सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्नान का महत्व आपको कैसे करना है, कब करना है, कितने बजे तक कर लेना है। देखिए नियम क्या है कि आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सूर्योदय तो बिल्कुल ना होने पाए, ये कार्तिक स्नान का नियम है। और मैं ये भी पहले बता दे रही हूँ कि नियम यदि आप उठा रहे हैं, नियम शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो इसको ये सोचकर आप शुरू कीजिएगा कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है। जैसे धीरे धीरे ठंड का असर भी अब बढ़ने लगेगा, शारीरिक क्षमता क्या है, आप पूरे माह इस नियम को निभा पाएंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि 4 दिन या 10 दिन आपने किया फिर बीच में छूट गया, तो ऐसा नियम आप स्नान वाला नियम नहीं कीजिए, बाकी नियम आप कर लीजिए। मैं संध्या पूजन का भी नियम बता दूंगी, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शरीर। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई भी पूजा पाठ, नियम, व्रत, उपवास हम कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे सीधी बात, क्योंकि आज के समय में हर किसी को कुछ न कुछ शारीरिक दिक्कत है, तो मैं सबसे पहले ये आप लोगों को सचेत कर दे रही हूँ, और इस नियम को सभी लोग कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ स्नान का नियम। स्नान करने के लिए आपको 4 बजे उठ जाना पड़ेगा। हर हालत में आपको 4 बजे उठ जाना है, और आप अपने घर के साधारण पानी में ही, आप चाहें तो कुशा घास डालकर या फिर थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। आपका ये नियम हो जाएगा कि आपने पवित्र नदी में स्नान किया, क्योंकि जब गंगा जल आपने डाल लिया तो आपका वो नियम हो गया। उसके बाद आपको स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपने धारण किया, और 2 कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। पहला सूर्य देव जी को जल, और दूसरा तुलसी माता की पूजा। अब आप ये सोचेंगे कि सूर्य देव जी को निकले बिना हम जल कैसे दें, तो कोई बात नहीं है, आप सूर्य देव जी को जल ब्रह्म मुहूर्त में दे सकते हैं, ऐसा विधान है, इसमें कोई दोष नहीं है। उस समय सूर्य देव जी की किरणें भले ही आपको न दिखाई दे, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो देव पूजा का समय होता है, देव वंदन का समय, देव स्तुति का समय होता है। तो इसमें कोई भी आप लोग इस मन में दुविधा या ऐसा मत कीजिएगा कि हम लोग सूर्य देव जी उदय नहीं हुए हैं तो कैसे पूजा करें। एक कार्तिक स्नान का नियम की मैं बात बता रही हूँ, कार्तिक पूजन और विधि की बात बता रही हूँ। तो आप लोग सूर्यदेव जी को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। पानी में लाल रोली डालकर, लाल चंदन डालकर, गुड़ डालकर और लाल पुष्प डालकर आप लोग जल दीजिएगा। और माता तुलसी जी की पूजा की बारी आती है, जो कि पूरे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं माता तुलसी जी को हरि प्रिया कहा गया है, विष्णु प्रिया कहा गया है, और ये कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु जी का माह है। इसमें तुलसी जी की पूजा विधि विधान से करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और श्री हरि नारायण जी प्रसन्न होते हैं। जब श्री हरि नारायण जी प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा स्वतः ही बनने लगती है। तो ये बात हो गई। अब तुलसी पूजा का मैं विधान बता दे रही हूँ।
तुलसी पूजा के लिए सबसे पहली बात आपको जल अर्पित करना है। माँ तुलसी जी के जड़ में आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित आपने किया, उसके बाद आप पीले चंदन से माँ तुलसी जी का तिलक कीजिए। पीला चंदन या लाल रोली। सिंदूर माँ तुलसी जी को प्रतिदिन अर्पित नहीं किया जाता है। सिंदूर माँ तुलसी जी के विवाह वाले दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लाल रोली जो आता है, कुमकुम जिसे कहते हैं, आप अर्पित कर सकते हैं और पीला चंदन जरूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद माता जी को भोग लगा दीजिएगा और दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। जैसे संध्या के समय तुलसी को दीपक जलाने का नियम तो है ही, तो आप ये मत सोचिए कि सुबह हम केवल पूजा कर ले और संध्या, सुबह और संध्या दोनों समय माँ तुलसी जी के समक्ष आप घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। इतना कार्य तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य देव जी के उदय होने से पहले पहले कर लेना है। ये कार्तिक स्नान का नियम है। उसके बाद आपको दान करना है। पूरे माह का नियम यदि आप करते हैं, नहीं भी करते हैं, मान लीजिए स्नान का नियम आप नहीं कर पाते, मैं नहीं कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आपने यदि स्नान नहीं किया है तो आप कार्तिक माह का कोई नियम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। यदि आप किसी भी शारीरिक दिक्कत की वजह से आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नहीं नहा पा रहे हैं, आपको दिक्कत है, तब भी आप कार्तिक मास के बाकी जितने नियम मैं आगे बताती जा रही हूँ वो सारे आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान जी सिर्फ भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, और भगवान हमारी सारी स्थिति को समझते हैं, हमारी शारीरिक क्षमता को भी जानते हैं, हमारे मन के अंदर के श्रद्धा को भी जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो अब दान की बात मैं करती हूँ, जिसमें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अन्नदान है। और मैं सरल शब्दों में बता दूं कि जो आप दान करेंगे उसी का आपको कई गुना ज्यादा अधिक होकर आपको फल मिलेगा। आपने ये कथा सुनी होगी, पितृपक्ष में भी मैंने ये कथा सुनाई है कर्ण के विषय में। और एक राजा भी थे, उन्होंने दान तो बहुत किया, हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि उन्होंने बहुत दान किया अपने खजाने से, लेकिन उन्होंने अन्नदान नहीं किया। अब जब वो स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें तो सारा कुछ मिला, बहुत ज्यादा सारी चीजें उनके सामने रख दी गई, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब क्या करूंगा, मुझे तो पहले भोजन चाहिए। तो वहां पर यमराज जी थे और वहां उनके जो दूत लोग थे, उन्होंने कहा आपने अन्न का दान तो किया ही नहीं है, तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार कर्ण के साथ भी हुआ था, उनको भी भोजन नहीं दिया गया। उन्हें महादानी कहा जाता था, उन्होंने इतना दान अपने जीवन में किया था, लेकिन भोजन का दान और अन्नदान नहीं किया। तो इसीलिए इसका महत्व मैं बताती हूँ। आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 1 किलो 2 किलो जो आपसे हो सके पूरे माह में आप अन्नदान जरूर कीजिए। इसके बाद अन्नदान के बाद जितना आपका सामर्थ्य हो, वस्त्र दान, सोना दान, चांदी दान, जो भी आपसे हो सके आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्नदान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले भोजन की आवश्यकता हमें होती है। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला कहा गया है, तो भूखे पेट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बताती हूँ पूजा की विधि। देखिए, पूजा की यदि मैं विधि बताने लगूं, नियम बताने लगूं तो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो सारे नियम आपको करने हैं, यदि आप नहीं कर पाती हैं तो आपका कार्तिक स्नान का नियम अधूरा हो गया, बिल्कुल नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा नहीं। देखिए, जो भगवान में विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उनके मन में आडंबर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, दुविधा का, भ्रम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ भोली भक्ति जानती हूँ, और मैं यही बताती हूँ अपने भाई बहनों को भी कि भोली भक्ति कीजिए आप, और आपको कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नियम बता देती हूँ कि क्या करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल मिलेगा यदि आप कर सके। तो कार्तिक मास में आप सबसे पहले बात तो श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा तो आपको करनी है, ये तो आप जानते ही हैं, उन्हीं को समर्पित है ये पूरा माह। और साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। कभी भी श्री हरि नारायण जी की या माँ लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा साथ में करनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज, सबसे सरल, पहले मैं सबसे सरल बता देती हूँ। सबसे सरल जो कि मेरे सभी भाई बहन कर सकते हैं, चाहे वो स्नान का नियम करें या ना करें, कार्तिक माह में स्नान कर लें, जब भी वो कर सके, सूर्योदय के बाद भी कर सके तो बिल्कुल कर लें, तुलसी पूजा भी कर लें, दान भी कर दें। अब मैं पूजा का नियम बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है, अति शक्तिशाली मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है, और विष्णु भगवान जी को अति प्रिय मंत्र है। ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई ऐसे मेरे भाई बहन नहीं है जो ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये है आपकी सामर्थ्य के ऊपर, आप 1 माला कर रहे हैं प्रतिदिन, 2 माला, 5 माला, 10 माला, या फिर अपने समय के हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट आप न भी माला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब मैं अत्यधिक पुण्य फलदायी बताती हूँ, जो मेरे भाई बहन कर सकते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, महालक्ष्मी जी का स्तोत्र का पाठ कर ले,
तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं कि आपको अत्यधिक पुण्य फल प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीजें कर ले, और नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद कार्तिक माह में आप रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित कर दीजिएगा। कुछ पीला फल इत्यादि हो तो अर्पित कर दीजिएगा। पीला चंदन से उनका तिलक कीजिएगा। पीला पुष्प मिल जाए तो उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। उनकी आरती कर लीजिएगा। मैंने स्तोत्र और मंत्र के बारे में बता दिया, आप कर लीजिएगा। आप माँ लक्ष्मी जी का मंत्र, स्तोत्र, चालीसा इत्यादि कर सकते हैं। विष्णु चालीसा भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूजा की बात, दान की बात और स्नान की बात। अब आइए व्रत की बात मैं बताती हूँ। इसमें भी मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ कि अपनी सामर्थ्य आप देखिएगा। नियम की यदि मैं बात करूं तो नियम तो ये पहले जमाने के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी शारीरिक क्षमता तो बहुत अधिक होती थी, बहुत ही ज्यादा उनके हड्डियों में भी ताकत होती थी। वो पौष्टिक भोजन करते थे और उस समय की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। किसी भी खाद्य पदार्थों में ये दवाइयां इत्यादि नहीं पड़ती थी, कीटनाशक नहीं पड़ते थे, तो शरीर में उनके बल रहता था। और उनकी जो कार्यशैली थी, दिनचर्या थी वो भी बहुत ही ज्यादा परिश्रम वाली थी, तो उनका शरीर मजबूत रहता था। अब स्थिति सारी बदल गई है, सारी उलट पलट हो गई है। आज की स्थिति आप सभी लोग जान ही रहे हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है। तो व्रत का क्या नियम था, मैं ये बताना चाहती थी कि पूरे माह में दिन भर फलाहार और एक टाइम मीठा भोजन अर्थात नमक का सेवन नहीं करते थे। बहुत से बड़े बुजुर्ग इतना नियम निभाते थे पूरे माह। अब आप बताइए इस समय, इस स्थिति में क्या बिना नमक के एक माह रहना आसान है? बिल्कुल आसान क्या, संभव ही नहीं है। क्योंकि सबको ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को लो है, किसी को हाई है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी यदि आप व्रत करना चाहते हैं, यदि आप स्नान का नियम निभाते हैं और व्रत भी करना चाहते हैं, तो दिन भर आप नमक वाला फलाहार, सेंधा नमक वाला फलाहार कर सकते हैं और शाम को सात्विक भोजन कर सकते हैं, जिसमें कि लहसुन प्याज का प्रयोग न कीजिए। और कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कि कार्तिक माह में यदि आप नियम कर रहे हैं तो आपके लिए वर्जित होता है, जैसे कि बैगन की सब्जी मत खाइए, मूली मत खाइए, मसूर की दाल इत्यादि न खाइए। बहुत लोग मटर की दाल भी मना करते हैं, चने वगैरह की दाल मना करते हैं, लेकिन मैं मसूर की दाल को ज्यादा वो समझती हूँ कि इसे नहीं खाना चाहिए। और बाकी आप सारी चीजें खा सकते हैं। लहसुन प्याज तो वर्जित ही है, मांस मदिरा तो ये सब मतलब सोचना भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप वर्जित कर दीजिए और इस तरह से आप चाहें तो पूरे माह का नियम बड़े आराम से निभा सकते हैं। दिन भर आप सेंधा नमक का फलाहार ले लें, जूस ले लें, फल ले लें, सब्जी इत्यादि आलू की बनवा लें और शाम को आप संध्या के समय सात्विक भोजन कर लें। अब संध्या का नियम भी मैं बता देती हूँ। यदि आप कार्तिक का पूरा स्नान का नियम कर रहे हैं तो संध्या के समय भी आपको स्नान करके पूजन अर्चन करना है, यदि आप नियम कर रहे हैं तो। मान लीजिए सुबह का आप नियम नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप संध्या का नियम केवल कर सकते हैं। जैसे कि सुबह आपने जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, जितना मैंने बताया दान कर लीजिए, पूजन भी आप कर लीजिए माँ तुलसी जी की। और संध्या के समय स्नान करके आप माँ तुलसी जी को दीपदान का नियम ये कर सकते हैं आप। ये भी एक अलग नियम होता है। बहुत से लोग सुबह वाला नियम नहीं कर पाते हैं स्नान का, लेकिन वो संध्या के समय माँ तुलसी जी के समक्ष दीपदान का नियम करते हैं। स्त्रियां करती हैं, पुरुष भाई भी करते हैं जिनको करना होता है। वैसे पुरुष लोग तो व्यस्त होते हैं, नहीं कर पाते हैं उतना, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो आप संध्या का नियम मैं बता देती हूँ। संध्या के समय आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और जिस समय हम लोग जैसे गोधूली बेला होती है, सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले का समय होता है और सूर्यास्त के बाद का जो बीच का समय वो प्रदोष काल या गोधूली बेला आप कहिए, उसी समय माँ तुलसी जी को दीपदान किया जाता है। तो संध्या के समय आप स्नान इत्यादि कर लीजिए और माँ तुलसी जी के समक्ष आपको घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना है। जो तुलसी जी का, यदि आपके पास गमला है, गमले में है माता तुलसी जी, या फिर आप जमीन में आपके पास जगह है आपने, तो उस स्थान को पहले पवित्र कर लिया जाता है। स्वच्छ करने के बाद आप माँ तुलसी जी के समक्ष दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। अब दीपक की जहां तक बात आती है, बहुत लोग प्रतिदिन 7 दीपक का नियम करते हैं, प्रतिदिन 5 दीपक का नियम, 11 दीपक का नियम, 13 दीपक का नियम, 21 दीपक का नियम। ये भी आपके ऊपर है कि आप प्रतिदिन कितने दीपक का नियम करते हैं। उसमें रविवार और मंगलवार को छोड़ देते हैं। तो रविवार और मंगलवार को जब आपने छोड़ दिया तो सोमवार को उस रविवार और बुधवार को अर्थात मंगलवार का उतना दीपक आप दोगुना करके, जैसे मान लीजिए आपने 7 दीपक प्रतिदिन का नियम ले लिया है संध्या का, तो आप रविवार को छोड़ दिया आपने, तो सोमवार को आप 14 दीपक प्रज्वलित कर देंगे। ऐसा इस तरह से दीपदान का नियम किया जाता है। तो आपको करना क्या है,
संध्या के समय आप धूप प्रज्वलित कीजिए, अगरबत्ती या धूप, वैसे अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है कि बांस को जलाना नहीं माना जाता है उचित। तो आप धूप बत्ती ले लीजिए और आप दीपक ले लीजिए और साथ में कुछ मीठा भोग प्रसाद अवश्य ही माता तुलसी जी को भोग लगाया जाता है कार्तिक मास में सुबह के समय और संध्या के समय। तो आप भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और धूप वहां पर प्रज्वलित कर दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। और माँ तुलसी जी की परिक्रमा शायद मैं सुबह की पूजा में मैं बताना भूल गई हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। आप परिक्रमा जो होती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। माँ तुलसी जी की पीपल की परिक्रमा, सूर्य देव जी की परिक्रमा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। 5 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 1 परिक्रमा आप कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा दीजिएगा और माँ तुलसी जी का मंत्र मैं बता देती हूँ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, ये माँ तुलसी जी का मंत्र है। या तो फिर आप तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ये आरती है माँ तुलसी जी की, इस तरह से है पूरी आरती, आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते हैं, माँ तुलसी मैया की जय, माँ तुलसी मैया की जय, माँ लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु प्रिया की जय, हरि प्रिया की जय, इस तरह से भी आप बोलकर अपने मन में भाव रखकर आप माँ तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। तो आपने भोग प्रसाद अर्पित कर दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया, आपने पुष्प इत्यादि आपके पास है तो आपने पुष्प अर्पित कर दिया, पीला चंदन अर्पित कर दिया आपने। ये सारी चीजें संध्या के समय का आपका नियम हो गया। और आप आकर अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती इत्यादि आप कर लीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। ये कार्तिक मास का पूरा आपका नियम हो गया। तो कोई आडंबर नहीं है, कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। भगवान क्या चाहते हैं? केवल हमारी श्रद्धा ही तो चाहते हैं, और हमारे अंदर श्रद्धा ही ना हो तो सारे नियम करने बेकार हैं दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ। तो ये सारी बातें थी कार्तिक नियम के विषय में, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, कोई आडंबर, कोई दुविधा नहीं। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा।